इस वीडियो में हम चैप्टर 4 सारणिक डिटरमिनेंट के वन शॉट करने वाले हैं, जिसमें आपको सिर्फ वीवीआई गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताया जाएगा। यहाँ पर मैं पहले से दोस्त सभी एक्सरसाइज में घेरा लगा दिया हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव में, उनको मैं दोस्तों यहाँ पर घेरा लगा दिया हूँ। अगर आपसे बनता है तो वीडियो को रोक कर पहले आप खुद से बनाइए और इसका आंसर कमेंट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप कितना पढ़ें और आप कितना बना पाते हैं। और अगर ना भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसका सोल्यूशन तो मैं बताऊँगा ही अभी। यहाँ पर देखिए, इसमें अभी 2 मार्क्स वाला है। उसके बाद जो इसके बाद वाला एक्सरसाइज है दोस्तों, प्रश्नावली 4.2, उसमें ज़्यादा 5 अंक वाला पूछा जाता है। तो हाँ, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना। देखिए, ये सब तो 2 मार्क्स में आता, लेकिन 5 मार्क्स वाला दोस्तों ये नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आया है 5 मार्क्स में। और यहाँ पर दोस्तों जिस पर भी मैं घेरा या टिक लगाया हूँ वो सभी को मैं बताऊँगा एक एक कर विस्तार में। यहाँ अगर आप इस प्रश्नावली को बना लेते हैं दोस्तों, तो अगर इस चैप्टर से 5 अंक वाला आता है तो आपसे नहीं छूटेगा। इसके बाद इसमें जो भी एक्सरसाइज है दोस्तों, उससे बहुत कम पूछा जाता है। जैसे इस प्रश्नावली 4.3 से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको इसे छोड़ देना है, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। इसलिए उन्हीं क्वेश्चन को बनाना जो बार बार आता है। इसमें से भी आता है दोस्तों 2 अंक वाला में, तो यहाँ से मैं दो क्वेश्चन बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इधर मैं देखूँ प्रश्नावली 4.6 से, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन भी नहीं आता है। इसके बाद विविध प्रश्नावली है दोस्तों, तो उसमें से भी बहुत कम क्वेश्चन आता है। मेन इसमें जो है ई वाला, इसमें अगर आप बना लेते हैं तो 5 अंक वाला आपका कन्फर्म हो जाएगा। प्रश्नावली 4.2 और उसके बाद प्रश्नावली 4.1 में 2 मार्क्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 से, प्रश्नावली 4.1 का। तो यहाँ पर कह रहा है कि सारणिक का मान ज्ञात करें 1 से 2 प्रश्न में। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, तो आपको मान लेना है। माने कि डेल्टा बराबर इतना जो दिया हुआ। उसके बाद दोस्तों हम सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मैं थ्योरी क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, क्योंकि समय कम है। तो यहाँ पर देखिए, आपको करना क्या है, कैचिया गुना करना, यानी 2 को 1 से गुना करना और 5 को 4 के साथ गुना करना, और बीच में क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर हम पहले कर लेते हैं दोस्तों, डेल्टा बराबर 2 गुने -1। और यहाँ पर देखिए पहले से भी माइनस होता है, और यहाँ पर -5 है और फिर गुने 4 है। तो आपको समझना है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे माइनस प्लस में गलती कर सकते हैं। तो -2 और यहाँ पर गुना है, देखिए माइनस माइनस गुना में क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी 20 में से -2 घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि ये बड़ा, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए, कोस को कोस के साथ करेंगे तो दोनों सेम जात के, तो यानी कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पहले से भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा ये भी हो जाएगा गुना होने पर। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 होता है। ये आपको पता होगा, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग है दोस्तों, सब्जेक्टिव में आ सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ हल करके। देखिए, इसको भी क्या करना है, कैचिया गुना करना है। तो यहाँ पर हल क्या करें, हल में इसको गुना करेंगे इसके साथ। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं अलग से करके बता देता हूँ। देखिए, x² -1 + 1 x + 1। तो यहाँ पर मैं इसको इससे गुना करूँगा, तो x क्यू हो जाएगा, 2 1 3, और ये -x² और ये प्लस 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 x हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 का करेंगे, तो 1 + x² - x, फिर दोस्तों प्लस प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ई प्लस में ई माइनस में तो कट जाएगा, ई माइनस में है और ई प्लस में है, तो ये भी कट जाएगा। यानी यहाँ पर बचा क्या, x³ + 1 बचा। तो देखिए, सब्जेक्टिव में है दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे तो छोटा हो जाएगा, इसलिए पूरा को लिखिए। आप यहाँ पर पूरा को लिख दीजिए, ताकि थोड़ा लंबा हो जाए और आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। प्लस x² - x + 1। इसके बाद क्या होता है, माइनस, इसको गुना करेंगे इसके साथ। तो देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, x + 1 मैं इधर कर देता हूँ दोस्तों, x + 1 × x - 1। तो इसको भी गुना करेंगे, नहीं तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। x² + x - x और ये -1, तो x से x कट जाएगा, यानी यहाँ x² -1 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस के बाद यहाँ पर घेरा लगाना पड़ता है, यानी यहाँ पर क्या आ रहा, x² + x - x और फिर माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अब यहाँ पर काटता हूँ x से x। आप चाहें तो जैसे इतना आया तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, तो आपको छोटा में बन जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ नहीं कट रहा दोस्तों, कटेगा हाँ, तो x³ + 1 और यहाँ पर भी काट देते हैं, तो यह इसका माइनस अंदर गुना हो जाएगा, यानी ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ x³ - x² + 2 इसका सही आंसर आ जाएगा, डेल्टा बराबर। उसके बाद इधर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम है।
तो अगर दोनों में से किसी एक को मैं बता देता हूँ दोस्तों तो ये आसानी से बन जाएगा, इसलिए थोड़ा ये हार्ड 3 रो 3 कॉलम वाला। तो मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ चौथा को बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको हल में लिखना है कि दिया है ए बराबर इतना, उसके बाद हमें सिद्ध बोल करने के लिए कहना दिखाइए कि इतना बराबर इतना है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको हल करना दोस्तों, इसको हल करना, यहाँ दोनों को हल करना, और आंसर अगर दोनों का सेम आ गया तो यह सिद्ध हो जाएगा कि बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसका मोड निकाल लेते हैं। नहीं तो देखिए अगर 27 मोड ए लेते हैं तो ए का मॉडुलस निकालना पड़ेगा दोस्तों, यानी इसका प्रसरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिधर 0 रहे उसके अनुदिश आप प्रसरण कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं एक तरीका बताता हूँ कि जिस रो या कॉलम में 0 की संख्या अधिक रहे उसके अनुदिश आप अगर प्रसरण करेंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि 0 का 0 ही हो जाएगा दोस्तों। तो हमें सिर्फ 1 का ही करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 × 1 के सामने वाला को झाँकिए, इसके सामने वाला जो भी आ रहा झाँक दीजिए और उसके जो बच रहा गुना कर दीजिए। तो 4 × 1 करेंगे तो 4 और -0 × 2 यानी 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये देखिए प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ये दोस्तों -0 हो जाएगा। और फिर इसको झाँकेंगे और इसके सामने वाला को झाँकेंगे। तो देखिए 0 × 4 और 0 × 1 तो 0 0 ही होगा दोस्तों। उसके बाद हम फिर से 0 ही ले लेते हैं, इसको झाँकिए, इसको झाँकिए, तो 0 × 2 यानी 0 -1 आ जाएगा। तो 0 से गुना करेंगे -1 में तो वो भी 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ 27 ए बराबर क्या आ रहा है, 1 × 4। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 × 4, और इधर तो माइनस ही आ रहा है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। यानी हमारा जो पहले मैं इधर ले लेता हूँ ए मोड का, इसका मान निकालें ए मोड का, तो कितना आया हमारा 1 × 4 करेंगे तो 4 आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, RHS से, पहले आप LHS को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दोस्तों किसको ले लेता हूँ, RHS को ले लेता हूँ। तो RHS में क्या है 27 × ए यानी 27 × 4। मोड ए का मान कितना आया, अभी हम निकालें दोस्तों, मोड ए का मान 4 आया। तो 7 का 28 यानी 8 और 10 फिर 108 आ जाएगा। तो हमारा RHS का मान इतना आया, तो LHS का भी मान उतना ही आना चाहिए, तब यह दोस्तों सिद्ध हो जाएगा। अब LHS में क्या है हमारा 3a, वो भी दोस्तों मोड के अंदर है, ये क्या था बाहर था, तो पहले हम मॉडुलस ए निकाले थे। इसमें पहले 3 को गुना करना पड़ेगा ए के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × ए, ए का मान यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये लिखा गया, उसके बाद ये 3 सभी में गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा 3 × तो 3 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 ही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ 0, ये 3 और यहाँ पर 0 तो 0, ये 3 3 दूनी 6 आई दोस्तों 4 × 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 12 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका मान है, इतना गुना करने के बाद। अब इसको भी दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रसरण कर देंगे। तो इसमें भी आपको 0 देखना है, सबसे ज़्यादा 0 किधर दिख रहा है हमारा C1 में है, तो C1 के अनुदिश भी हम इसको प्रसरण करेंगे। यानी 3 × इसको झाँकिए, इसको झाँकिए, तो ये 12 × 36 -0 हो जाएगा, 0 × 6 0, फिर उसके बाद -0 देंगे, इसको झाँकिए और बीच वाला को झाँकिए। तो यहाँ पर भी क्या 0, तो ये भी 0, ये भी 0, यानी 0 -0, और इसको भी करिएगा दोस्तों तो 0 ही आएगा। करके देख लेते हैं, देखिए इसको झाँकिए, इसको झाँकिए, तो 0 × 6 यानी 0 हो जाएगा, और फिर -3 × 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 को गुना करेंगे 9 के साथ तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी 3 × 36 -0 -0, इधर दोस्तों सभी क्या आ गया 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 × 18 यानी 6 × 18 के 8 और 3 × 9 और 1 10, यानी यहाँ पर भी दोस्तों 108 आया। तो यह सिद्ध होता है कि यहाँ अतः यहाँ क्या 3 मोड ए बराबर 27 दोस्तों, मॉडुलस ए बराबर है, दोनों का मान कितना आया, सेम ही आया, 108 आया है। तो यह प्रूव्ड होता है, यही दोस्तों हमें करना था। उसके बाद 5वां में दोस्तों सभी क्वेश्चन एक जैसा है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आप सभी बना लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए क्या करना, सारणी का मान ज्ञात करना। तो ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना, किसी का अनुदिश अगर आप प्रसरण करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों जिसके में 0 ज़्यादा रहेगा, जैसे देखिए इसमें क्या, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2, तो R2 में हमें 2 0 दिख रहा है, तो अगर आप इसके अनुदिश प्रसरण करेंगे तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन ये 2 मार्क्स में आता है दोस्तों, इसलिए मैं इसको थोड़ा लंबा बताता हूँ। R1 के अनुदिश मैं करता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे हल में कि R1 के अनुदिश, इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आपको लिख देना है कि किसके अनुदिश आप प्रसरण कर रहे हैं। करने पर तो R1 में हमारा क्या है, पहले 3 है, तो 3 के सामने वाला संख्या को झाँकेंगे, तो यहाँ पर ही झाँकेंगे, इधर झाँकेंगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 0
गुने 0 यानी 0 हो जाएगा। और यहाँ -5 और -1, तो एक तो दोस्तों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिल के प्लस, लेकिन पहले से भी एगो माइनस होता है, तो 3 गो रहे माइनस, तो माइनस, अगर 2 गो माइनस रहे तो प्लस। तो यहाँ पर 1 2 3 वो बीच वाला आ रहा, तो यहाँ 3 गो आ रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस ही रह जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में, ये प्लस में। तो देखिए यहाँ पर 2 गो माइनस आ रहा है, तो मैं इसको पहले एक बार लिख देता हूँ और उसके बाद इसको झाँकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 गुने 0 यानी 0, और यहाँ पर 3 गुने -1 यानी एक ही माइनस आ रहा है दोस्तों, और एगो पहले वाला, तो माइनस माइनस मिल के यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर -2 ले लेता हूँ और इसको झाँकता हूँ, इसको झाँकता हूँ, तो यहाँ पर भी 0 गुने 5 करेंगे तो 0, और ये भी 0, यानी यहाँ दोनों दोस्तों क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो यहाँ पर 3 गुने -5, 0 के साथ करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर हम सिर्फ -5 कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी +1 हो जाएगा, और गुने 3, और ये देखिए 2 से गुना करेंगे दोस्तों 0 के साथ, तो 0 ही हो जाएगा। तो इसे हम नहीं लिखते हैं, यहाँ -5 या 15 और +3, ये माइनस में बड़ा है, तो यहाँ पर दोस्तों -12 आ जाएगा। तो इस तरह आपको बनाना है 2 अंक में। और अगर मान लीजिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो ऑब्जेक्टिव में आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको देखना है 0 की संख्या अधिक किस में है, तो R2 में 0 का संख्या अधिक है, तो हम इसके अनुदिश प्रसारण करते हैं। देखिए ये हमारा प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, या और ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस और -1 सिर्फ 1 का ही करेंगे, क्योंकि 0 का करने से दोस्तों 0 ही आता है। देखिए मैं इधर किया 0 ही आया, तो 0 का करने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ 1 का यहाँ पर करूँगा। तो इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो यहाँ पर क्या रहा, 5 या 15, वो भी दोस्तों माइनस में, यहाँ पर 5 या 15 माइनस में आया। और यहाँ पर देखिए 1 2 को माइनस है और एगो पहले से, यानी 3 गो आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और फिर इधर घटा देंगे, लेकिन यहाँ दोनों माइनस में है दोस्तों, तो ये जुट जाएगा, तो -18 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 17 रहा, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर माइनस नहीं है, ये माइनस प्लस दे दिया था मैं, 3 गुने -1 यानी माइनस माइनस 2 को आ रहा दोस्तों, तो यहाँ प्लस होगा, तो ये माइनस माइनस +1, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर से 15 में से यहाँ माइनस माइनस ही प्लस हो गया 1, यहाँ पर बीच में गुना है तो गुना दे देंगे, और -15 में से 3 घटाएंगे तो 12, यहाँ पर दोस्तों -12 आएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो यहाँ पर -12। देखिए शॉर्ट में आ गया कि नहीं, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आया। तो आपके अनुसार इसके अनुसार बनाइए या इसके अनुसार आपको आंसर चाहिए। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों सेम इसी तरह बनाना, इसको भी आप प्रसारण कर दीजिएगा, किधर से भी कीजिएगा आंसर सेम ही आएगा। और इसमें 7वां में मैं एक ये बता देता हूँ, ये बता दूंगा तो ये आप सब बन जाएगा, और इधर जो 8वां वो भी आता है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर दोस्तों आपको पहले मैं लिख के बताता हूँ, बोर्ड में कैसे लिखना वो भी मैं एक वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी आप सीख लीजिए, क्वेश्चन नहीं उतारना है, वहाँ नंबर दे के लिखना है कि दिया है इतना। फिर उसके बाद इसमें x कैसे निकलेगा, यहाँ पर भी दोस्तों मोड के अंदर है, तो इसे हम कैसे गुना कर देंगे, यानी 2 गुने -5 बराबर x यानी 2x², और ये -24 हो जाएगा। तो ये माइनस बड़ा है तो -18 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर दोस्तों अगर यहाँ पर -24 को ही पटी लाता हूँ तो ये प्लस में हो जाएगा, इधर से आने के बाद ये प्लस में हो जाएगा, और इधर 2x² बच जाएगा। उसके बाद ये प्लस में बड़ा है तो घट के क्या आ जाएगा, छुआ आ जाएगा, यानी 2x² आ जाएगा। और फिर इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी x² बराबर हमारा 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि x का मान निकालें, तो x का मान अगर स्क्वायर हम इधर करते हैं तो इसमें +-√3 हो जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इधर वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आता है, लेकिन इसमें अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों, देखिए मैं बताता हूँ, इसको पहले तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², 18 दूनी 36, फिर यहाँ पर भी 36 और ये 18 दूनी 36, तो ये तो 36 से 36 कट जाएगा, क्योंकि माइनस में ये प्लस में था, यहाँ बचा के x² - 36 बराबर 0। तो अगर हम बराबर इधर कर देते हैं तो ये 36 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि x का मान, तो x का मान क्या हो जाएगा, +-√36। आप जानते होंगे कि 36 का वर्गमूल +-6 होता है। तो यहाँ पर आपको देखना प्लस माइनस दोनों, तो देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है, लेकिन माइनस भी है प्लस भी है, तो दोनों दिया हुआ है दोस्तों, तो ये वाला सही होगा। तो इसी के साथ यह एक्सरसाइज समाप्त होता है। बस इसमें 8 क्वेश्चन था दोस्तों, जो भी वीडियो था मैंने उसको बता दिया। इसके बाद इस चैप्टर का महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 4.2 है दोस्तों, इसको भी आपको अच्छे से बनाना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर 5 अंक वाले आते हैं। तो इधर जो क्वेश्चन है वो 2 अंक में ही आते हैं। बोल रहा प्रसारण किए बिना सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित
प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें प्रसरण नहीं करना, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके इसे हल करना। तो सबसे पहले तो अगर आपको इसको गुणधर्म पता होगा तभी तो हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा फर्ज बनता है दोस्तों कि मैं पहले आपको गुणधर्म बता दूँ। तो देखिए इसमें का गुणधर्म आपको सिर्फ 2 याद रखना, तो इसमें सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक गुणधर्म होता है कि किसी सारणिक में किसी 2 रो या कॉलम, यहाँ पर दोस्तों किसी 2 रो या कॉलम, जैसे यहाँ पर क्या कि अगर EXYZ है, नहीं तो यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ। अगर 2 रो या कॉलम समान हो, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है C1 और C2 बराबर है, तो इसका मान दोस्तों हम डेल्टा 0 लिख देंगे डायरेक्ट। किसी आव्यूह में 2 रो या कॉलम समान हो, ऐसे है, ऐसे भी रह सकता है अगर दोनों समान रहे तब। जैसे इसमें A है और इसमें BB है, नहीं इसमें भी AA ही रहना चाहिए क्योंकि दोनों समान रहना चाहिए, तब डेल्टा का मान 0 होता है। नहीं तो अगर दोनों समान नहीं है दोस्तों तो किसी एक रो या कॉलम में सभी संख्या शून्य कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर सभी शून्य आ गया, तीनों क्या आया, तीनों शून्य आ गया, तो इसका भी मान 0 होता है। तो बस इतना याद रखना है आपको कि किसी 2 या रो कॉलम में 2 संख्या समान करना है या किसी एक रो या कॉलम में सभी संख्या शून्य करना है, तो डायरेक्ट डेल्टा का मान 0 होता है। तो उसी गुणधर्म पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको 2 संख्या समान करने की कोशिश करना है, नहीं तो 0 लाने की कोशिश करना है गुणधर्म की सहायता से। तो देखिए अगर यहाँ हम दोस्तों जोड़ देते हैं, इस C1 हमारा ये C2 ये C3 है, अगर हम सभी को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर A से A कट जाएगा। देखिए माइनस में है और E प्लस में जोड़ रहे हैं तो E प्लस में है लेकिन E माइनस में तो कट जाएगा, E माइनस में E प्लस में तो E भी कट जाएगा और E माइनस में E प्लस में तो कट जाएगा। यानी दोस्तों जो हमारा एक रो या कॉलम होगा, आप इसमें कीजिए चाहे इसमें कीजिए बात बराबर है, इसमें तीनों में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो हमारा डेल्टा का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दोस्तों इसी में कर लेता हूँ, यानी हमारा जो C1 है इसी में कर लेता हूँ। C1 में क्या करता हूँ तीनों को जोड़ने पर तो ये क्या हो जाएगा A माइनस B, फिर इस C1 है C2 ये है, इसको भी प्लस C2 यानी प्लस देके B माइनस C, फिर प्लस C3 यानी C माइनस A। इसी तरह दोस्तों C1 में ही करना B माइनस C, फिर प्लस C माइनस A हो जाएगा, फिर प्लस A माइनस B हो जाएगा, यहाँ C माइनस C हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा, प्लस B माइनस C हो जाएगा, B माइनस C माइनस A और A माइनस B हो जाएगा, फिर C माइनस A। बाकी सब जैसे है वैसे ही लिख दीजिए क्योंकि हम काम सिर्फ C1 में ही कर रहे हैं, बाकी सब जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। तो E माइनस में E प्लस में, E माइनस में E प्लस में, E माइनस में E प्लस में, यानी सभी दोस्तों यहाँ पर कट जाएगा। तो कट गया सभी, तो क्या बचा यहाँ पर सिर्फ 0 ही बचा। तो मैंने क्या बताया था कि किसी रो या कॉलम में अगर एक रो या कॉलम सभी में शून्य हो तो उसका मान दोस्तों डेल्टा का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ C1 में सभी अवयव शून्य है इसीलिए डेल्टा का मान क्या होगा 0 होगा। नहीं तो अगर 2 को बराबर करते तो भी 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा, करने के बाद 0 जरूर आ रहा। उसके बाद इधर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बना लेना, क्योंकि यह भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है 2 मार्क्स में। तो देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना, गुणधर्म का ही प्रयोग करना। जैसे यहाँ पर 1 है तो अगर आप एक और 1 1 ला देते हैं किसी रो या कॉलम में तो डेल्टा का मान 0 हो जाएगा। तो बस आपको यही सोचना है कि क्या कॉमन ले इसमें हम कि एक और 1 1 बन जाए। तो सबसे पहले इसको आप गुना कर लीजिए, जो बाहर है दोस्तों उसको हम गुना कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा क्या AB प्लस AC और इसको गुना करेंगे तो BC प्लस AC और ये हो जाएगा AC प्लस यहाँ पर AC प्लस CB। अब देखिए अगर हम यहाँ पर C2 को C3 के साथ जोड़ देते हैं या इसी में इसको जोड़ देते हैं तो सभी में क्या होगा AB प्लस AC प्लस BC आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC तीनों में आ जाएगा। तो तीनों से हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, क्योंकि तीनों में सेम रहता तो कॉमन हो जाता। तो यहाँ पर क्या करना है कि C3 में दोस्तों ये हमारा C3 है, C3 प्लस C2 करने पर तो यहाँ डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा 1 1 1 BC CA AB, क्योंकि हम सिर्फ C3 में कर रहे हैं इसलिए C3 में ही लिखेंगे। यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं C3, ये हमारा C3 के साथ C2 जोड़ रहे हैं यानी AB प्लस AC प्लस BC, ये हो गया। इसी के साथ फिर यहाँ पर भी आपको कर देना AC प्लस C2 CA, हो जाएगा AC प्लस CB प्लस AB। अब देखिए यहाँ पर तीनों सेम है, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस में आगे पीछे रह सकता है। इसमें भी AB है AC BC, इसमें भी होगा AB। यहाँ पर दोस्तों मैं देख लेता हूँ, नहीं है
तो ये तो गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गया, BC + AB, यहाँ पर क्या होना चाहिए था AB। तो आपको हड़बड़ नहीं करना, क्योंकि हड़बड़ में मुझसे भी गलती हो जाता है, सभी से होता है दोस्तों। तो यहाँ पर सभी मिल जाएंगे आपको AB, यहाँ पर भी क्या है AB दिया हुआ है, उसके बाद AC, तो इसमें भी है, इसमें भी BC CB, मतलब आगे पीछे दोस्तों, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, तीनों में सेम ही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे C3 से AB + BC + AC कॉमन लेने पर तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बाहर निकल जाएगा AB + BC + AC। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ से तो सभी सेम था इसलिए हम इसको बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर भी 1 1 ही बच जाएगा, CA AB। अब इसका गुणधर्म क्या था कि किसी दो रो या कॉलम में दो संख्या समान आ गई, तो ये हमारा सेम है और इसी में, तो डेल्टा का मान क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि यहाँ C1 बराबर है C2 के, इसीलिए डेल्टा का मान क्या होगा 0 होगा। उसके बाद इधर दोस्तों सिद्ध करने वाला, इधर जितने भी क्वेश्चन है सभी 5 मार्क्स वाले हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। देखिए सिद्ध करने वाला हम सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें लाना क्या है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इतना को हल करके दोस्तों इतना लाना है, यानी 4A² B² C²। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हम इसमें कैसे ABC निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद ABC निकालेंगे तो A² B² C² हो जाएगा। तो आप अच्छे से देखेंगे दोस्तों रो और कॉलम, तो अगर हम यहाँ पर रो में देखें तो इसमें से भी A निकल सकता है, क्योंकि तीनों में A है, और C1 में भी देखें तो इसमें भी दोस्तों तीनों में A है। तो आप दोनों में से किधर से भी निकालिएगा बात बराबर ही होगा। फिर इसमें से हमारा A निकल जाएगा, और फिर इसमें से दोस्तों हमारा B निकल जाएगा, और इसमें से हमारा C निकल जाएगा। नहीं तो आप इधर से भी कर सकते हैं। देखिए हमारा R1 है, ये हमारा, तो इधर से हमारा A निकल जाएगा, इधर से हमारा B निकल जाएगा, क्योंकि तीनों में, इसमें तीनों में C है। तो यहाँ पर पहले मैं ABC निकालता हूँ, तो यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि दिया है डेल्टा बराबर उतना, क्वेश्चन नहीं उतारना, दिया है डेल्टा बराबर इतना। उसके बाद R1 से, ये दोस्तों हमारा R1 है, ये 2 है, R2 और ये हमारा R3। तो R1 में क्या है तीनों मौजूद, A, तीनों में जो है वही हम कॉमन ले सकते हैं। R1 से A तथा R2 से B और R3 से C कॉमन लेने पर, क्योंकि इसमें तीनों में C है, C कॉमन लेने पर। तो यहाँ पर दोस्तों ABC तो बाहर आ गया, इसमें से A आया, इसमें से B आया, इसमें से C आया, तो बचा क्या, जैसे ही कॉमन हो गया, इसमें 2 गो था, एगो तो हम बाहर ही निकाल लिए, तो यहाँ पर A को बच जाएगा। यहाँ पर AB है, एगो तो हम A बाहर ही निकाल लें, तो यहाँ पर B बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर C बच जाएगा, और इसमें से हम B निकालें तो यहाँ पर A बच जाएगा, यहाँ पर -B बच जाएगा, और यहाँ पर C बच जाएगा। और इसमें से C निकालें तो यहाँ पर तो निकल गया, A बचेगा, B बचेगा, -C बचेगा, क्योंकि 2 है। तो देखिए हमारा एक भाग आ गया ABC, लेकिन हमें लाना क्या है, A² B² C² लाना है। तो अगर फिर से हम दोस्तों R1 में A ले लेते हैं, क्योंकि तीनों में मौजूद है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर C1 में से A, C2 में से B और C3 में से दोस्तों C निकाल लेते हैं, तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिर से लिखना है कि C1 से दोस्तों A, C1 में क्या A तथा C2 से B और C3 से C कॉमन लेने पर, तो यहाँ पर तो ABC एगो पहले से, और फिर हम इसमें से निकाले हैं ABC, तो बचा क्या इसमें, इसमें से A तो निकल ही गया, यानी सभी जगह दोस्तों 1 1 ही बचेगा, क्योंकि इसमें से A सभी जगह से निकल गया, B निकल गया, C निकल गया, तो बचेगा क्या 1 1, और आपको माइनस ध्यान देना। तो देखिए यहाँ भी तीनों सेम ही आ गया। तो एक गुणधर्म आपको याद होगा कि किसी रो या कॉलम में अगर दो संख्या समान हो तो डेल्टा का मान 0 होता है, लेकिन यहाँ पर समान नहीं है, आपको 1 1 दिख रहा है लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो अगर यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस रहता और इसके साथ माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस रहता, तब डेल्टा का मान 0 हो जाता। दोनों सेम नहीं है, माइनस प्लस का अंतर है, तब इसको हमें हल करना पड़ेगा। इस परिस्थिति में अगर 1 1 आ जाए तो उसको 0 करने की कोशिश करें, नहीं तो अगर आप यहाँ भी प्रसरण कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अंक नहीं है, तो इसको प्रसरण ही कर देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो ये देखिए दोनों सेम है और गुना में, तो ये A² B² C² हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हम प्रसरण कर रहे हैं R1 के अनुदिश, तो क्या आ जाएगा, देखिए -1 × इसके सामने वाला को झाँकिएगा, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पर -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस होता है, माइनस होता है, फिर ही प्लस होता है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको झाँकिएगा, इसको झाँकिएगा,
तो यहाँ पर ही माइनस ये प्लस, तो -1 आ जाएगा और यहाँ पर भी -1 ही आ जाएगा। फिर +1 का कर लेते हैं, इसको झाके उसको झाके, तो यहाँ पर 1 गुने 1 यानी 1 और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो दो को मिल के प्लस हो जाएगा यानी 1 + 1। तो यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर क्या आया, बराबर नहीं है दोस्तों, इंटू में है यानी गुना। यहाँ पर क्या है देखिए -1 नहीं, ये तो माइनस प्लस कट जाएगा तो -1 गुने 0 और माइनस, और ये दोस्तों देखिए यहाँ पर भी माइनस है, -1 गुने -2 -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, फिर +1 गुने 1 1 2 हो जाएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अभी तो 0 ही हो जाएगा, 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ माइनस माइनस मिलकर दोस्तों ये गुना में प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया, 2 2 4 हो जाएगा। और ये गुना में है तो इसको साथ भी लिख सकते हैं। और यही चीज़ हमें लाना था दोस्तों RHS में, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। उसके बाद इधर 8वां का पहला दोस्तों आसान है, ये आप खुद से बना सकते हैं। देखिए ये दोनों सेम दिख रहा होगा, तो अगर मैं इसको बता देता हूँ तो ये आपसे बन जाएगा। ये थोड़ा हार्ड है और ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो मैं इसी को सिद्ध करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी हमें क्या लाना, a - b इंटू में दोस्तों b - c c - a a + b + c लाना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, a - b। तो कैसे इसमें ला सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर c1 को c2 से घटा देते तो a - b आ जाएगा, इसमें भी दोस्तों a - b आ जाएगा और ये तो हमारा 0 हो ही जाएगा। तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं आसानी से a - b। और फिर अगर हम c2 को c3 से घटा देते हैं तो यहाँ पर b - c हो जाएगा, यहाँ पर भी b - c हो जाएगा, तो इसमें से भी हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तो लिखना है दोस्तों, दिया है डेल्टा बराबर उतना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हाँ ये हमारा c1 है, ये c2 और ये हमारा c3 है। तो हम c1 में क्या करेंगे, c1 - c2 कर देंगे और तथा इसी में दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, इसका भी कर लेते हैं यानी c2 का भी। तो ये छोटा हो जाएगा थोड़ा से, तो बहुत अगर अलग अलग करेंगे तो भी बन जाएगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम c2 में क्या करेंगे, c2 - c3 कर देंगे, 1 से 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर हमारा दोस्तों देखिए ये हमारा c1 है और ये हमारा c2 है, तो 1 को घटाएंगे 1 के साथ तो 0, फिर यहाँ पर ये a - 1 हो जाएगा और यहाँ पर a³ - b³ हो जाएगा। फिर उसके बाद हम c2 में भी वही सेम प्रक्रिया करेंगे, 1 से 1 को घटा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर b - c आ जाएगा, यहाँ पर b³ - c³ आ जाएगा और c3 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए हमें लाना क्या है, a - b। तो देखिए अगर इसमें से हम a - b निकाल लेते हैं, इसमें भी है लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्यू में है, तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, मैं इधर बता देता हूँ। इसका फार्मूला क्या होता है, a³ - b³, इसका फार्मूला होता है दोस्तों a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए अगर इस फार्मूला को हम यहाँ पर लिख देते हैं तो हमारा ए बी तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और सेम यही फार्मूला इसमें भी अप्लाई कर देंगे b³ - c³ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b³ - c³ बराबर दोस्तों b - c। तो यहाँ पर देखिए b - c हमारा निकल जाएगा तो बच क्या जाएगा, b स्क्वायर प्लस cb प्लस यहाँ पर दोस्तों c स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन लेना, a - b। तो यानी c1 से a - b कॉमन लेने पर c1 से a - b तथा साथ ही साथ c2 से भी क्या b - c कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर तो ये हमारा निकल गया a - b और फिर c2 में से निकल गया हमारा b - c। तो बचा क्या यहाँ पर वो लिखना, यहाँ 0 का 0 हो जाएगा और यहाँ पर से तो a - b निकल ही गया, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। और यहाँ पर इस फार्मूला को देखिए ई वाला बाहर निकल गया तो बचेगा क्या, ई वाला सिर्फ बचेगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं b स्क्वायर। उसके बाद हम c2 से भी क्या लिए b - c, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी दोस्तों 1 बच जाएगा और यहाँ पर से भी ई बाहर ही निकल गया तो बचेगा क्या, सिर्फ ई वाला यानी b स्क्वायर प्लस cb प्लस c स्क्वायर। और फिर c3 में हम कुछ नहीं करें तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारा 2 0 आ गया। तो आपको पता होगा कि जिसमें 0 की संख्या अधिक होती है उसके अनुदिश संप्रेषण करते हैं तो आंसर जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम R1 के अनुदिश करते हैं a - b इंटू b - c, यहाँ पर अगर हम R1 का अनुदिश करते हैं तो इसका आंसर जल्दी आ सकता है। तो 0 का नहीं करेंगे दोस्तों क्योंकि 0 ही आएगा, तो सिर्फ हम 1 का कर लेते हैं यानी 1 इंटू सामने वाला को झाँकिए, तो इसको गुना करना इसके साथ, इसको गुना करना इसके साथ। तो देखिए 1 है, 1 गुना इतना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा यानी b स्क्वायर प्लस cb प्लस c स्क्वायर। लेकिन बीच में क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस दे देंगे और यहाँ पर दोस्तों जब ई इंटू में जाएगा तो इसका सभी माइनस कर देगा। यानी मैं एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो देखिए a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इतना को गुना करेंगे 1 के साथ तो इतना ही आएगा।
अब इसका जो माइनस है जब अंदर जाएगा तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ए माइनस बी माइनस सी इंटू यहाँ पर दोस्तों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर भी माइनस ही हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर। अभी बी स्क्वायर माइनस में है और ये प्लस में तो कट जाएगा। अब जो बच गया है उसको लिख लेते हैं, बी माइनस सी। यहाँ पर क्या बचा देखिए, एक जात वाला को एक तरफ कर लेता हूँ, सी माइनस सी बी और ये माइनस ए बी। फिर इसके बाद प्लस में है सी स्क्वायर और ये दोस्तों माइनस में है ए स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में से क्या मौजूद है? दोनों में बी है तो बी को हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं, यानी सी माइनस बी हो जाएगा। दोनों में से हम बी को निकालेंगे और यहाँ पर हमको लगाना है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो इसका क्या होता है, एक माइनस में होता है और एक प्लस में होता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ बी की जगह सी है तो क्या हो जाएगा हमारा सी माइनस ए हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, यानी सी प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब यहाँ पर से भी हम क्या कॉमन ले लेते हैं, गुणनखंड वाला देखना है आपको, सी माइनस ए दोनों में है तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बच क्या गया, सी माइनस ए बाहर निकला तो यहाँ पर सी प्लस ए बचा और प्लस में दोस्तों बी है तो बी भी क्या होगा इसी के साथ चला जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी। और यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों, तो ये आ गया हमारा RHS रूट। उसके बाद इसमें 10वां का पहला एवं दूसरा दोनों इम्पोर्टेंट है, तो मैं दोनों को सोल्व करके बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इतना को हल करके इतना लाए, क्या लाना है 5x + 4 लाना है। तो हमें ये देखना है इसमें कि किस तरह हम इसमें से 5x + 4 पहले निकाल सकते हैं। सिद्ध करने वाला हम सबसे पहले यही दिखा जाता कि हमें लाना क्या। तो सबसे पहले दोस्तों हमें लिखना है, अगर दिया है डेल्टा बराबर इतना, उसके बाद आपको हल करना है। तो यहाँ पर हमें लाना 5x + 4। तो देखिए अगर हम इसमें से दोस्तों इधर करें चाहे उधर 5x आ जाएगा, 2 2 4 और एक यहाँ पर है दोस्तों 5। अगर इधर से भी हम जोड़ें 2 2 4 और एक 5, यानी दोस्तों हमें निकालना है क्या 5x + 4। तो अगर हम C1 या R1 में सभी को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 2 4 और एक 5 + 4, यानी हमारा पहला भाग आ जा रहा है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे दोस्तों, इसको निकालने के लिए C1 में क्या करेंगे, C1 + C2 + C3 करने पर। तो C1 में हम कर रहे हैं इसलिए सिर्फ C1 में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, देखिए जोड़ रहे हैं सभी को, यानी C1 को C2 को और C3 को, तीनों को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 3x, मतलब 2x 3x और 2x 5x। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5x + 4। इसी तरह यहाँ पर भी 2 1 3 2 5 हो जाएगा +4, और इसमें भी दोस्तों 2 2 4 5x + 4 हो जाएगा। बाकी सब जैसे वैसे ही लिख दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ C1 में ही कर रहे हैं। यहाँ पर 2x x + 4। अब देखिए यहाँ पर आसानी से हमें पहला भाग मिल गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C1 से 5x + 4 कॉमन लेने पर। तो यहाँ पर हमारा एक हिस्सा आ गया दोस्तों 5x + 4। तो यहाँ पर बच क्या गया वो लिखना है आपको। जैसे 5x + 4 सभी निकल गए तो यहाँ पर सिर्फ 1 1 ही बचेगा, x + 4 2x 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 x + 4। अब इस परिस्थिति में आपको ये करना है कि अगर 1 1 आ जाए तो 0 लाने की कोशिश करना है। तो अगर हम 1 को 1 से घटा दें तो ये 0 आ जाएगा, और इसको भी इससे घटा देंगे तो यह भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ R2 से करेंगे, R2 से करेंगे R2 - R1, 1 में से 1 घटाएंगे, 1 में से 1 तो ये 0 हो जाएगा। तथा साथ ही साथ हम R3 में भी कर लेते हैं दोस्तों, ताकि 2 0 हो जाए, R3 - R1 कर देते हैं। तो ये हमारा 5x + 4 है। उसके बाद इधर देखिए हम R2 में कर रहे हैं, यानी ये हमारा R1 है, ये R2 और ये R3, यानी R2 में हमें लिखना दोस्तों। तो हम R1 में कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। R2 में क्या करना, R2 - R1, R2 - R1, इसको इससे घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर x + 4 -2x करना, देखिए x + 4 -2x करना। तो -2x बड़ा है तो -x + 4 आ जाएगा, क्योंकि -2x बड़ा है तो चिन्ह उसका लग जाएगा, यानी -x + 4 आ गया। और ये 2x में से 2x घटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर R3 - R1 करना, यानी इसको इससे घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, और फिर 2x में से दोस्तों घटाएंगे 2x - x + 4 घटाएंगे। तो यहाँ पर प्लस वाला बड़ा यानी x + 4 आ जाएगा, ये दोस्तों क्या आ जाएगा x + 4 आ जाएगा। और फिर से हमें यहाँ पर वही चीज़ करना, x + 4 में से -2x करना, तो कितना आ जाएगा -x + 4 आ जाएगा।
अब देखिए इसमें 2 जीरो आ गया, तो जीरो का अनुदिश हम प्रसारण करते हैं दोस्तों तो आंसर जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ 1 का ही कर लेते हैं क्योंकि जीरो का करने से जीरो ही आता है। तो यहाँ पर x-4, यहाँ पर x-4, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले लिख देता हूँ x+4 गुने -x+4 और फिर बीच में क्या होता है माइनस, तो इतना को गुना करेंगे जीरो के साथ तो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 5x+4 इंटू, फिर देखिए ये दोनों क्या है माइनस में है, क्या है दोस्तों माइनस में है और गुना में बीच में, तो गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस हो गया x+4 और 2 को हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यही हमें लाना था दोस्तों RHS में, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। और फिर इसके बाद उसी का 10वां का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, 5 अंक में आता है। तो यहाँ पर हमें क्या लाना है, देखिए k² 3y + k लाना है, यानी सबसे पहला जो निकले उसको निकाल लीजिए। यहाँ पर k² तो नहीं निकाल सकता, लेकिन 3y² 3y + k निकल सकता है। देखिए अगर आप इधर देखें चाहे इधर देखें, R1 में या C1 में, तो y 3y हो जाएगा और प्लस k। अगर आप इधर भी देखेंगे तो y यानी तीनों को जोड़ देंगे तो 3y + k आसानी से आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि C1 में C1 + C2 + C3 कर देते हैं। तो ये हमारा C1 है, यानी सभी को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा y सभी को जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3y + k, सभी को जोड़ दिया हूँ। फिर उसी तरह इसमें भी जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी 3y + k आ जाएगा और यहाँ पर भी y 3y + k आ जाएगा। बाकी सब जैसे है वैसे लिख दीजिए क्योंकि हम सिर्फ C1 में ही कर रहे थे, y + k y + k। अब देखिए हमारा पहला भाग यहाँ पर आ गया 3y + k, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे C1 से 3y + k कॉमन लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा 3y + k बाहर हो जाएगा और यहाँ पर बच क्या जाएगा, सभी तो निकल ही गया दोस्तों, तो 1 1 बच जाएगा। और आपको पता होगा कि 1 1 आने के बाद हम उसको जीरो लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जीरो किस तरह आ जाएगा, अगर हम इसको इससे घटा देंगे, इसको इससे घटा देंगे तो आसानी से जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम दोस्तों R2 में करेंगे, R1 में भी कर सकते हैं, लेकिन R2 में करने से ज़्यादा फायदा होता है कि ऊपर वाला बच जाता तो उसके अनुदिश प्रसारण करते हैं तो आंसर जल्दी आ जाता, इसलिए हम R2 में ही करते हैं, R2 - R1 तथा साथ ही साथ R3 में भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, R3 - R1 कर लेते हैं, इसको इससे घटा देंगे तब भी जीरो आ जाएगा, यानी 3y + k। उसके बाद देखिए हम R2 में कर रहे हैं, इसलिए R1 को वैसे ही लिख देते हैं, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। R2 में क्या कर रहे हैं, R2 - R1, यानी 1 से 1 घटाएंगे तो जीरो, और फिर यहाँ पर से दोस्तों y + k और घटा देंगे y। तो यहाँ देखिए y + k - y घटा रहे हैं, तो यहाँ पर y से y कट जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ k बचेगा। उसके बाद y से y घटाएंगे तो कट जाएगा दोस्तों, जीरो आ जाएगा। फिर R3 में करना R3 - R1, तो यहाँ पर भी 1 से 1 घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों फिर वही प्रक्रिया घटा देंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, y से y नहीं, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है R3 - R1 कर रहे हैं, यानी यह हमारा R3 है और R1 कौन है, ये वाला है, और यह हमारा R2 है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं R3 - R1, यानी 1 से 1 घटा तो जीरो, और R3 हमारा ये R1 ऊपर वाला है, R1 ऊपर वाला, तो y से y घटाएंगे तो यहाँ पर भी जीरो ही आएगा। उसके बाद दोस्तों y + k ये है हमारा, और R1 ये, यानी y + k माइनस करेंगे यहाँ पर y, तो y से y कट के यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, k ही आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो आ गया, तो इसके अनुदिश अगर हम प्रसारण करेंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमें 1 का ही करना पड़ेगा क्योंकि जीरो का जीरो ही होगा, तो 1 के सामने वालों को झाँक लीजिए। और तो यहाँ क्या आ रहा है, k को गुना करेंगे k के साथ तो k² हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जुड़ जाता है, फिर जीरो गुने जीरो तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लेना था 3y + k × k², आप इसे आगे भी लिख सकते हैं 3y + k, यही दोस्तों हमारा लाना था RHS में, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो यहाँ पर भी हमें सिद्ध करके दोस्तों इतना लाना है, क्या लाना है, a + b + c लाना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह आ सकता है, यहाँ पर हमें a b c दिख रहा है लेकिन माइनस में, हमें लाना क्या प्लस में। तो अगर हम इसे प्लस करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस है दोस्तों, और अगर हम 2b से इसको जोड़ देते हैं तो ये बड़ा वाला है, इसमें से ये घट जाएगा लेकिन चिन्ह प्लस का हो जाएगा। फिर उसी के साथ हम 2c का कर देंगे तो ये भी घट जाएगा और चिन्ह प्लस का हो जाएगा, यानी a + b + c हमारा आ जाएगा दोस्तों इन तीनों को जोड़ने पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा दोस्तों C1 है, ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है, और इधर वाला दोस्तों R1 है और R2 है, और ये हमारा R3 है। तो हम क्या करेंगे कि ये दोस्तों R1 में करेंगे, R1 में क्या करेंगे
R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। ये हमारा R1 R2 R3 तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए मैं इधर अभी करके बता देता हूँ, तो आप वहीं पे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये हमारा R1 हुआ, R2 ये हुआ, तो ये जोड़ेंगे दोस्तों R2 प्लस R3, तो R3 क्या प्लस 2C। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो एक ही को माइनस बी प्लस 2B, तो ये बड़ा है दोस्तों, इसलिए इसका चिन्ह आ जाएगा, और ये माइनस C और यहाँ पर प्लस C। तो यहाँ पर दोस्तों 2 बड़ा है तो ये प्लस आ जाएगा, घट के क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस C आ जाएगा, यानी हमारा एक भाग A प्लस बी प्लस C आ जाएगा। उसके बाद हम R1 में कर रहे हैं दोस्तों, तो R1 में ही लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसको में करेंगे, यानी 2A, और फिर इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए B एक गो है, तो B में 2A से इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी घट के दोस्तों प्लस A आ जाएगा, और 2C से इसको भी जोड़ देंगे तो ये प्लस C आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी दोस्तों हमारा A प्लस B प्लस C आ जाएगा। नहीं तो आप करके देख लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर ये वाला भी करके बता देता हूँ। ये हमारा R1 में है 2A प्लस 2B प्लस C माइनस A माइनस B है। तो देखिए यहाँ पर A प्लस में और ये माइनस में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A प्लस में आ जाएगा, फिर 2B और माइनस B, तो ये दोस्तों बड़ा है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस C, यानी यहाँ पर भी क्या आ रहा है, A प्लस B प्लस C आ रहा है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ R1 में ही कर रहे थे। B माइनस C माइनस A, 2B 2C C माइनस A माइनस B। तो यहाँ पर देखिए R1 में हमारा A प्लस B प्लस C तीनों में आ गया था, हम आसानी से उसमें कॉमन ले सकते हैं। R1 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर, तो उसे हम बाहर निकाल लेते A प्लस B प्लस C, तो बच क्या जाएगा दोस्तों, सभी तो बाहर ही निकल गए, तो वहाँ पर सिर्फ 1 1 ही बचेगा। यहाँ पर 2B 2C, यहाँ पर भी 2C C माइनस A माइनस B। अब 1 1 आ जाए तो क्या करना दोस्तों, इसे जीरो करने की कोशिश करना। तो अगर हम इसको इससे घटा दें और इसको इससे घटा दें तो आसानी से जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C2 से शुरू करेंगे, C2 माइनस C1, तथा C3 में दोस्तों C3 माइनस C1 कर देंगे, इससे इससे घटा देंगे और इसको इससे घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C, और C2 में कर रहे हैं दोस्तों, यानी C2 माइनस C1, तो 1 को घटाएंगे 1 के साथ तो जीरो आ जाएगा। फिर इसको घटाएंगे दोस्तों C2 को इसके साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए B माइनस C माइनस A, और फिर घटा रहे हैं 2B को, तो यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में, यानी यहाँ पर C माइनस A माइनस B आ जाएगा। ये बड़ा है दोस्तों तो इसका चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पर हम किस में कर रहे हैं, C2 में कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए C1 को वैसे ही लिख देना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, C2 में कर रहे हैं, तो C2 में लिखेंगे C माइनस में, वो भी तीनों माइनस में आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा C1 C2, फिर इसको घटा देंगे 2C से 2C, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा उल्टी पुल्टी लिखा रहा है दोस्तों, ये हम C2 में कर रहे हैं। तो ये जो जीरो आया था, पहले तो हम C1 को जैसे वैसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ C2 में ही करेंगे। ये 2C, और ये दोस्तों जो आया था यहाँ पर लिखा है माइनस A आया था, कितना था माइनस B, और माइनस C था, तो आगे पीछे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए इससे घटाएंगे तो हम C2 में जीरो लिखेंगे। उसके बाद C3 माइनस C1, यानी 1 को घटाएंगे 1 के साथ, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। और फिर उसके बाद 2B को घटाएंगे 2B के साथ, ये क्या दोस्तों C3 माइनस C1, तो 2B को घटाएंगे 2B के साथ, तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। और इसको घटाएंगे इससे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C माइनस A माइनस B या माइनस C है, तो यहाँ पर भी दोस्तों ये बड़ा है तो माइनस C आ जाएगा, माइनस A माइनस B आ जाएगा, यानी यहाँ भी दोनों सेम हो जाएगा, माइनस C माइनस A माइनस B आ जाएगा। यहाँ पर भी माइनस क्या था, C ही आया था, देखिए सेम ही चीज़ आया था, तो आप लिख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे पीछे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, सभी हो ही जाएगा। देखिए मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 गो में जीरो है, क्या है, ये भी जीरो ही आया था, देखिए C2 माइनस C1, तो इसको इससे घटाएंगे तो इसमें जीरो आएगा। तो C2 में लिखना चाहे थे दोस्तों, हम C1 में लिख रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब इसके अनुदिश हम प्रसारण कर देंगे 1 के अनुदिश, तो सभी क्या होगा, झक जाएगा। तो यहाँ पर बच क्या रहा है, ये दोनों को गुना करेंगे और फिर जीरो से जीरो को गुना करेंगे, तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते, तो क्या हो जाएगा, सभी प्लस में हो जाएगा। और बीच में गुना है दोस्तों, तो गुना ले लेते, इससे गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम माइनस कॉमन ले लेते, यानी ये प्लस B प्लस C हो जाएगा। और जीरो को गुना करेंगे जीरो के साथ, तो माइनस ही हो जाएगा। अब यहाँ पर A प्लस B प्लस C आया, गुना में माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मिल के दोस्तों प्लस हो जाएगा। और A प्लस B C, 2 गो के स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, दोनों सेम है, तो यहाँ पर स्क्वायर 2 गो ई और 1 गो ई, तो जुट के क्या हो जाएगा दोस्तों, A प्लस B प्लस C के होल क्यूब, यानी क्यों हमें यही लाना था दोस्तों RHS। ये हो गया हमारा प्रूव।
उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी आपको अच्छे से बनाना है। तो यहाँ पर हमें क्या लाना, 1 माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा इतना आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हमें 1 दिख रहा और यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर दिख रहा, जबकि हमें लाना क्या 1 माइनस एक्स क्यूब। तो अगर हम इसमें एक्स गुना कर दे तो एक्स क्यूब हो जाएगा और हमारा इससे घटा देंगे दोस्तों तो 1 माइनस एक्स क्यूब आसानी से आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया है मान लेना, क्वेश्चन तो नहीं होता ना, माना है दिया है डेल्टा बराबर इतना। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, C1 में C1 माइनस करेंगे इसको, तो हमारा इतना आएगा C1 माइनस एक्स C3 करेंगे, क्योंकि हमें क्यू चाहिए और यहाँ पर स्क्वायर है। तो अगर एगो एक्स हम इसमें गुना कर देते हैं तो क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस इसमें गुना करना है यानी एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कर रहे हैं तो एक्स क्यू हो जाएगा, 2 1 3 गुना में जुड़ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर से गुना करेंगे इसमें एक्स, तो एक्स एक्स मिल के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स और 1 को गुना करेंगे एक्स के साथ तो एक्स हो जाएगा। बाकी सब जैसे वैसे ही लिख दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों सेम जात के हैं तो कट जाएगा, तो बचा यहाँ पर क्या 1 माइनस एक्स क्यूब, फिर यहाँ पर 0 0 x1 एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर x1। अब देखिए यहाँ पर 2 0 है, तो अगर हम इसके अनुदिश प्रसारण कर देंगे दोस्तों तो आंसर जल्दी आ जाएगा। तो मैं इधर देखिए कर लेता हूँ 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 को गुना करेंगे 1 के साथ तो 1 और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे एक्स के साथ तो दोस्तों 2 1 3 यानी एक्स क्यूब आ जाएगा। अब दोनों सेम जात के हैं, ये भी सेम लग रहा है ये भी सेम लग रहा है, तो इसका दोस्तों हम स्क्वायर लिख सकते हैं और यही चीज़ लाना था हमें RHS में। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। हम हल करते हैं LHS से, यहाँ पर दोस्तों लिख दीजिएगा LHS से, और RHS हमारा इतना आ गया है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और बनाना है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन। इसको भी हल करके क्या लाना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये क्या माइनस में है और हमें लाना क्या है प्लस में। तो अगर हम यहाँ पर बी स्क्वायर में प्लस 2b स्क्वायर जोड़ दें तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस 2b स्क्वायर कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो प्लस 2b स्क्वायर लाने के लिए दोस्तों हमें कुछ गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले मैं करके देख लेता हूँ। देखिए ये C1 है और ये हमारा B वाला मतलब C3, तो इसको दोस्तों इससे अगर जोड़ते हैं तो नहीं हो पाएगा, घटाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए मैं इधर पहले करके देख लेता हूँ आता है कि नहीं। ई माइनस है, घटा रहे हैं यानी, और ये भी माइनस 2b है, तो b में क्या करना पड़ेगा कि गुना करना पड़ेगा तब b स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस गुना में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर अभी बड़ा है तो यहाँ पर इसका प्लस हो जाएगा और 2 में से एगो घटा देंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए इतना ही हमें लाना है। तो यहाँ पर दोस्तों उतना लाने के लिए हम क्या किए हैं, C1 को, ये हमारा C1 है और ये हमारा C3 है, C1 को घटाए थे हम 20 से गुना करके C3 के साथ। दोस्तों ये हमारा C1 है और यहाँ पर घटाव किए थे और C3 में B को गुना किए थे तब इतना आया था। तो यहाँ पर तो मैं बता ही दिया हूँ और यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 2ab है और यहाँ पर 2a है, तो इसमें क्या किए हैं b गुना किए हैं, तो b गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab यहाँ भी हो जाएगा और इससे इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम हो जा रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या किए हैं 2b और इसको, तो यहाँ पर भी हम b गुना करेंगे, यानी देखिए मैं इधर करके बता 2b b गुना कर रहे हैं किस में C3 में, तो ये हमारा C3 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर गुना नहीं करना है लिख देना है सिर्फ, तो 2b में से 1b जाएगा तो वहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी यहाँ पर b कॉमन लेके ही लिखना है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों साथ ही साथ तथा जैसे अगर एक ही में कर लेते हैं तो जो बहुत जल्दी हो जाएगा, C3 में C3 में दोस्तों हम क्या करेंगे C2 और ये हमारा C3 है, तो इसमें भी कुछ गुना करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या कि हमारा ए स्क्वायर है माइनस में, तो इसमें दोस्तों हम अगर ए गुना कर दें तो ये भी प्लस में हो सकता है, तो C2 प्लस ए C3 करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें ए स्क्वायर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में तो घट जाएगा, तो हमारा ये भी क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 2ab, यहाँ हम
2 में C3 को कर रहे हैं, तो 2AB और इसमें a गुना किए हैं, तो ये दोस्तों 2AB माइनस 2AB आ रहा है, यानी ये 0 हो जाएगा कट के, क्योंकि यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस पहले से 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें दोस्तों हम क्या कर रहे हैं 1 प्लस माइनस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस नहीं जोड़ रहे हैं तो जोड़ देते हैं 2a इसमें गुना किए हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई क्या है माइनस में, और ये दोस्तों प्लस में, क्योंकि हम जोड़े थे तो ये बड़ा वाला हो जाएगा, यानी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा जोड़ने पर। ये माइनस में था, ये प्लस में, तो घट के, लेकिन चिन्ह बड़ा है प्लस वाला 2 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी दोस्तों ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा -2a प्लस, देखिए इसमें एक गुना करना, तो हम क्या करते हैं ए को इंटू में ले लेते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस में है दोस्तों, ये बड़ा वाला, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस में ही हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे ए माइनस में दोस्तों 1 प्लस, इसका क्या है कि माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। उसके बाद हम ये यहाँ पर थोड़ा C2 में कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि ये C2 में लिखें, बाकी C3 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वैसे ही रहने देंगे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसमें n प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर दोस्तों ये क्या होगा प्लस में आएगा, तो इसे हम प्लस कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ पर तो माइनस में ही आया था दोस्तों, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर इसका माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये घट जाएगा। लेकिन जब माइनस हम बाहर कॉमन ले लें तो ये तो प्लस में ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सभी ये प्लस में ही होगा। तो यहाँ पर ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, यानी इसमें से भी कॉमन हो सकता है और इसमें से भी कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C1 और C2 से ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर, यहाँ पर क्या दोस्तों ए प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर तो 2 को निकल रहा है, एक तो C1 से निकल रहा है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, और एक इसमें से निकल रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा 2 भाग आ गया है, एक और निकालना, तो बच क्या गया वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। सो वहाँ n 0 और यहाँ पर से तो ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पर सिर्फ b बचेगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 और यहाँ पर दोस्तों माइनस ए बचेगा, और ये जैसे है वैसा ही रह जाएगा -2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम आसानी से इसको प्रसारण कर देंगे तब पर भी आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे R1 का अनुदिश करेंगे, यानी 1 का, तो 1 के सामने वाला को झाँकिए, उसके सामने वाला जो आ रहा है उसको गुना कर दीजिए। तो 1 को गुना करेंगे इतना में तो इतना ही रह जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये माइनस माइनस और पहले से भी माइनस, यानी 3 को माइनस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, देखिए ऊपर ये 2 है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी +2a स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद ई प्लस ई माइनस ई प्लस, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। 0 का नहीं करते हैं क्योंकि 0 का 0 ही होगा, तो -2b, और फिर इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि -a को गुना करेंगे 0 के साथ, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और फिर b गुने 1 करेंगे तो -b हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम जात के तो स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या था 2a स्क्वायर, यहाँ पर दोस्तों 2a स्क्वायर था और यहाँ पर a स्क्वायर, यानी दोनों सेम जात के तो घट जाएगा। यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 को गुना करेंगे इतना में तो इतना ही हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर आएगा माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा है, और यहाँ पर ई तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर +2b स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आया है देखिए -b स्क्वायर +2b स्क्वायर, तो ये भी दोस्तों घट के प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों सेम आ गया। अब यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होल क्यूब भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 को और 1 को, ये 3 को, तो यही हमें लाना था दोस्तों RHS में, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। उसके बाद प्रश्नावली 4.4 से भी दोस्तों 2 अंक में आता है सारणिक एवं उपसारणिक निकालने के लिए। तो यहाँ पर भी मैं दोस्तों एगो ई वाला बता देता हूँ और एगो ई वाला बता देता हूँ, क्योंकि दोनों में से कोई एक आता है। पहला तो बहुत आसान है, दूसरा में थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो दोनों एक ही जैसा बनेगा। तो चलिए इसको सोल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा था कि उपसारणिक एवं सखंडज ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम उसका उपसारणिक निकालेंगे दोस्तों। इसको मान लेते, देखिए आपको आसानी से समझाने के लिए यहाँ पर A11 A21 A21
A22 इसको हम इतना मान लेते हैं। तो उपसारणिक में हम M11 मांगते हैं। उपसारणिक पहले बोल रहा था उपसारणिक निकालें, तो उपसारणिक में इसे हम M11 ले लेते हैं। तो M11 की जगह पर क्या है 2 है, तो 2 के सामने जो है वो होगा क्या 3 है। फिर यहाँ पर ले लेंगे M12, तो इसके सामने क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर दोस्तों M21, तो ये 21 के सामने क्या है -4, तो यहाँ पर -4 दे देंगे। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे A22। M दोस्तों ये M होता है उपसारणिक में, और उसके बाद यहाँ पर 3 के सामने 2 है, तो ये हमारा उपसारणिक हुआ। इसके बाद कह रहा था सखंडज ज्ञात करें, सखंड ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों सखंडज में क्या करेंगे A11, और यहाँ पर देखिए आपको -1 के +1 कर देना। ये जो है -1 तो रहेगा, लेकिन इसका जो A11 है उसको प्लस कर देंगे ऊपर पावर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 के होल स्क्वायर। अब 2 है तो प्लस ही होगा यानी 1 आ जाएगा, और फिर इसको गुना कर देना यानी 3 गुना कर देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर A12 निकालेंगे, तो यहाँ पर भी -1 + 2 कर देंगे तो 2 1 3, 3 का -1 का करेंगे दोस्तों तो -1 आ जाएगा। 2 को रहता है तो प्लस, 3 को रहता है तो माइनस, तो -1 गुने यहाँ पर 0 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर A21 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 2 + 1, तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर भी क्या आ रहा है 2 1 3 आ रहा है, तो माइनस में ही आएगा यानी -1 गुने -4, तो यहाँ पर +4 आ जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। फिर A22 निकाल लेते हैं, तो -1 2 + 2, देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है, 2 2 4, तो 4 में प्लस हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 गुने 2 यानी 2 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा उपसारणिक एवं सखंडज। उसके बाद 3 रो 3 कॉलम वाला भी मैं बता देता हूँ दोस्तों उपसारणिक एवं सखंडज कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं उतार लिया हूँ, आपको लिखना दिया है डेल्टा बराबर इतना, और इसमें भी सेम उसी प्रकार निकालना। जैसे सबसे पहले हम निकाल लेते क्या उपसारणिक। तो देखिए इसमें क्या था कि सामने वाला 2 रो 2 कॉलम वाला में तो आसान होता था, इसके सामने ये तो ये हो जाता था, लेकिन यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम, तो आपको क्या करना उपसारणिक M11 बराबर, देखिए पहले हम 1 का निकालेंगे, तो 1 के सामने वाले संख्या को झाँकिए, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए 0 1। अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 1 गुने 1 यानी 1, और फिर ही दोस्तों 0 हो जाएगा यानी 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है ये नहीं लिखना, क्योंकि इसके सामने वाला सिर्फ लिखना, तो 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 ही आ जाएगा, फिर 0, तो 0 को नहीं लिखेंगे। फिर M12, तो अब 0 के सामने वाला कौन कौन आ रहा है, देखिए बीच वाला को झाँकिए और इसे झाँकिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 0 और 1 आ रहा है, फिर 0 0 यानी 0 और 0 0 1 आ रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, तो 0 गुने 1 हो जाएगा 0 ही दोस्तों, -0 यानी पूरा 0 ही आ जाएगा। 0 से गुना करेंगे 1 में 0 0, तो इसका 0 आ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पर दोस्तों इसका भी करूँगा M13 का, यानी इसके सामने जो आ रहा है उसको जाके इसको सामने वाला जो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या बच रहा 0 1 0 0, तो इसको भी गुना कीजिए, तो 0 से 0 और 1 गुने तो 0, तो ये भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसी तरह आपको दोस्तों मैंने 2 1 का भी करना है, तो आप झाँक के कर लीजिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी समय कम है, शाम हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका आएगा 0, हाँ M2 0 आ जाएगा। मैं इधर देखकर हाल कर देता हूँ, मुझे ऊपर जाना था लेकिन यहाँ कैमरा नहीं जना रहा तो मैं यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट अपने माइंड में ही कर देता हूँ। देखिए ये आप जब करेंगे तो अपने माइंड में खुद से कर सकते हैं मेरे जैसे यहाँ पर A12 का 0 आ रहा है, फिर A22 का करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, हाँ फिर A23 का करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर A31 आ जाएगा उसके बाद, तो उसका कितना आ जाएगा यहाँ पर, हाँ 0 आ जाएगा। A32 का करेंगे तो उसका कितना आ रहा है, यहाँ पर 0 ही आ रहा है, फिर A33 का कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ उपसारणिक हुआ। इसके बाद दोस्तों इसका सखंडज भी बोल रहा था, सखंडज। तो सखंडज में हम क्या करते हैं A11 निकालते हैं, तो इसमें भी सेम प्रक्रिया आपको वही करना, -1 + 1 करना और गुना दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा 1 ही आएगा प्लस में, क्योंकि 2 हो रहा, और ये गुना करना है ये वाला तो 1 आ जाएगा। सखंडज का निकाल के उपसारणिक को गुना कर देना है। तो यहाँ पर फिर A21 निकाल लेंगे, यानी -1 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 आ जाएगा यानी माइनस, और फिर 0 तो 0 हो जाएगा। फिर A13 करेंगे यानी -1, यहाँ पर दोस्तों 1 + 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या रहा 3 1 4 आया, यानी प्लस में आएगा, गुने 0 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 1 1 2 कर लेंगे तो A-1 के पास 2 + 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम करेंगे तो 2 1 3 हो रहा, यानी यहाँ पर -1 आ जाएगा,
और फिर यहाँ पर दोस्तों गुने 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद हम 8 2 2 का करते हैं, तो यहाँ पर -1 2 + 2 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, तो 4 में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1 गुने 1। दोस्तों यहाँ पर क्या है 8 2 2 में देखना है आपको, यहाँ 8 2 2 का 1 है तो 1 गुना करेंगे यानी 1 ही हो जाएगा। फिर 8 2 3, तो 8 2 3 में क्या आ जाएगा 2 5 से विषम संख्या तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 + 3 यानी -1 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 8 2 4 करें, नहीं 3 1 हो जाएगा दोस्तों, तो -1 3 + 1 करेंगे तो यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर 3 1 4 हो रहा है, यानी +1 गुने 1, यानी यहाँ पर दोस्तों 3 1, तो 3 1 में इधर 0 तो 0 यानी 0 हो जाएगा। फिर 8 2 कर लेते हैं, तो यहाँ पर -1 3 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 5, यानी विषम संख्या आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, -1 गुने 0 बराबर 0 हो जाएगा। ये 3 3, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी प्लस में आ जाएगा 1 और गुने 1 यानी 1 आ जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों उपसारणिक एवं सहखंडज हुआ, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यही सेम क्वेश्चन प्रश्नावली 4.5 में भी है, बस यहाँ क्या करा सहखंडज का एडजॉइंट ज्ञात करें। तो देखिए जैसे अभी हम निकाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पीछे वाला दूसरा में, जैसे यहाँ पर सहखंडज निकालें और यहाँ पर सहखंडज का एडजॉइंट बोल रहा है, तो आपको क्या करना है एडजॉइंट ए बराबर दोस्तों जो ये आया है इसको इस दिशा में लिख देना है। बस यही प्रक्रिया आपको वहाँ पर भी करना है जो यहाँ पर हम किए हैं, ये वाला लिख देना है दोस्तों, जैसे 1 0 0, इसके बाद जो भी संख्या हो उसको लिख दीजिएगा, तो ये हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। दोनों सेम क्वेश्चन है, बस खाली इतना लिखना है। तो इसमें से भी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं बता दिया हूँ इसका तरीका, और ये भी तो बहुत ही आसान है, ये बना लेंगे तो आप इससे खुद से बना लीजिएगा। उसके बाद इधर दोस्तों बोल रहा है कि प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है इसका इन्वर्स निकालना। तो इसमें से किसी मैं एक क्वेश्चन को बता देता हूँ तो आपसे शायद बन जाएगा, और उसके बाद एक क्वेश्चन ये है तो ये भी मैं बताने का कोशिश करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा शाम हो गया है तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला बता देता हूँ, 5वां, और ये दोस्तों आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या ए और बी, यहाँ दोस्तों सिर्फ इसे गुना करना और इसका इन्वर्स निकाल देना, तो ये आसान है। यहाँ पर ये थोड़ा कठिन है तो मैं इसको बता देता हूँ और इसी उसके साथ अंत कर देता हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है इसका व्युत्क्रम निकालना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको लिख लिया हूँ मैं, और यहाँ पर मान लेना ए बराबर इतना, तो इसका पहले हम मोड निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस माइनस मिल के दोस्तों यहाँ पर माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8, तो 8 6 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका भी हम क्या करेंगे सहखंड निकालेंगे, सहखंड यानी A11 बराबर क्या 3 है, फिर A12 के जगह पर क्या है 4 है। यहाँ पर दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान देना है दोस्तों माइनस प्लस का, देखिए इसमें 1 1 2 सम आ रहा है तो प्लस होगा, और इसमें भी सम आ रहा है इसलिए माइनस होगा। फिर उसके बाद अगर हम A2 1 निकालें तो इसमें भी 2 1 3 यानी विषम संख्या आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस A2 1 के जगह पर क्या 4, तो माइनस और -2 लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों +2 आ जाएगा। तो ये भी जो सहखंडज में माइनस प्लस का ध्यान देते थे, -1 + 1 + 3 करते थे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 1 3, तो विषम संख्या में क्या थे तो -1 देते थे, और उसके बाद सारणिक वाला गुना कर देते थे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये 2 2 1 की जगह पर क्या हो जाएगा 2 2 4 यानी सम संख्या, तो यहाँ पर सिर्फ 2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा दोस्तों क्या आया एडजॉइंट ए आया, मैं इसको लिख देता हूँ 3 -4 है, फिर 2 और 2 है। तो बोल रहा था कि इन्वर्स ज्ञात करें, यानी ए इन्वर्स ज्ञात करें, तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/a एडजॉइंट ए होता है। तो यहाँ पर ए मोड का मान कितना आया था 14 आया था, और एडजॉइंट का मान 3 2 -4 2। उसके बाद अगर हम 14 को अंदर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 14/3 हो जाएगा, नहीं 3/14 हो जाएगा, नहीं और यहाँ 2/14 हो जाएगा, -4/14 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो इसको आप चाहें तो काट भी सकते हैं, जैसे 3 से नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, और ये 7 दूनी 14 यानी 1/7 आ जाएगा, और यहाँ पर ये कटेगा दोस्तों -2 और यहाँ 7, और इसे भी काटेंगे तो 1/7 आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ए इन्वर्स का। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे की क्वेश्चन नहीं पूछा जाता दोस्तों, मुझे पता है, मैं बहुत दिनों से क्वेश्चन बैंक सोल्व करवा